हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोती एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, जनता में बहुत बात उठती है कि न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। कोर्ट में जब हम तारीख लेने जाते हैं तो कुछ सुविधा शुल्क देना पड़ता है, कुछ न्यायपालिका के कर्मचारी जो है सुविधा शुल्क की मांग करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये हकीकत है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है या ये केवल मिथ्या है? आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं निवेदन करूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो इनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों, 31 अगस्त 2023 को राजस्थान के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने कहा, मैंने यह भी सुना है कि वकील लोग फैसला लिखकर ले जाते हैं और फिर वही निर्णय पारित हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो वर्ड काम में लिया, मैंने सुना है, इस बात का न तो कोई प्रामाणिक तथ्य पेश हुआ, न ही कोई प्रमाण दिया गया और सुनी सुनाई बातों का जुडिशरी में, कोर्ट में कोई महत्व नहीं होता। देखिए दोस्तों, मैं 25 साल से वकालत कर रहा हूँ। मैंने कभी किसी जज के अगेंस्ट में ऐसी एविडेंस नहीं पाई जिससे ये प्रमाणिक तथ्य हो कि वो रिश्वत लेते हैं या जज में कोई रिश्वत भी ले सकता है या वकील किसी जज को सीधे सीधे कुछ सुविधा शुल्क दे रहा हो। ऐसी कोई प्रमाणिक साक्ष्य मेरे सामने नहीं आई। लेकिन फिर भी लोग बातें करते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वकील लोग जजेस के लिए दलाली करते हैं। तो देखिए, ऐसा वर्ड किसी भी सम्मानीय जज या सम्मानीय अधिवक्ता के लिए प्रामाणिक साक्ष्य के बिना काम में लेना अनुचित है, गलत है। इसके पर आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है। तो ऐसे वर्ड्स को काम में नहीं लेना चाहिए, वकीलों के लिए भी काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी जब तक आपके पास कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है तब तक आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लोग बाग कई मिथ्या तथ्य उड़ाने के लिए भी ये बात कहते हैं कि साहब न्यायपालिका में तो भ्रष्टाचार व्याप्त है। क्या उन्होंने इसका कोई सबूत दिया, कभी प्रमाण दिया, कभी शिकायत करी, सप्रमाण शिकायत करी? क्या उन्होंने रजिस्ट्रार विजिलेंस को या चीफ जस्टिस ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को शिकायत करी, शपथ पत्र दिया? जब आप इतने प्रामाणिक रूप से कहते हैं कि न्यायपालिका में, कोर्ट में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो क्यों नहीं आप जाकर के शिकायत करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से? क्यों नहीं आप मुख्य न्यायाधीश से शिकायत करते हैं? क्यों नहीं आप रजिस्ट्रार विजिलेंस के पास जाकर के शिकायत करते हैं? मैंने तो इस बारे में भी एक वीडियो बना रखा है कि न्यायपालिका में यदि भ्रष्टाचार है तो किस तरह से रजिस्ट्रार विजिलेंस को शिकायत की जाए। लेकिन वीडियो देखकर भी लोग नहीं जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई साक्षी नहीं है और वो झूठा शपथ पत्र यदि देते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। तो झूठा शपथ पत्र भी आपको कभी नहीं देना चाहिए और आपको इस तरह की मिथ्या तथ्य भी नहीं फैलाने चाहिए। अब हम बात करते हैं, क्या क्लरिकल लेवल पर जो होते हैं कोर्ट के बाबू, रीडर, चपड़ासी, उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है? देखिए, आप जब कोर्ट में तारीख लेने जाते हैं तो आपको वकील साहब के क्लर्क या वकील साहब द्वारा ये कहा जाता है कि आपको कुछ रुपए देने पड़ेंगे क्योंकि आपको तारीख लंबी लेनी है, कि आपको तारीख छोटी लेनी है। फिर आपको ये कहा जाता है कि आपको जो है यदि इसकी पेशी देरी से लगवानी है, आज हियरिंग टलवानी है तो कुछ रुपए देने पड़ेंगे, फाइल को दबवानी है तो कुछ रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या क्लरिकल लेवल पर करप्शन व्याप्त है? तो देखिए, मैं इस बात की पुष्टि वीडियो में नहीं करता। हो सकता है कि क्लरिकल लेवल पर कुछ मात्रा में करप्शन हो, लेकिन आप ये मानिए कि यदि ऐसा है भी तो शायद बहुत कम लेवल पर है। इसके भी कोई प्रामाणिक साक्ष्य मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इस बात की, तथ्य की पुष्टि नहीं करता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि वो वकील साहब के जो क्लर्क होते हैं, आपसे पैसा उनके नाम पर लेकर के वो शायद अपने पास रख लेते हों, वो शायद आगे देते ही नहीं हों। लेकिन इसका भी एक कारण है। क्या आपने ईमानदारी से वकील साहब को या उनके क्लर्क को उनकी मेहनताना जो मांगा वो फीस दी है? जब नहीं दी है तो एक वाया मीडिया अपनाया जाता है कि साहब आगे रुपए देने हैं, आप हमारे को कुछ रुपए दीजिए, हमारी फीस नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि फीस मांगते ही तो आप रिश्ते निकालने लगते हैं। आप ये कहते हैं कि हमारी रिश्तेदारी है, आप हमारी जाति के हैं, हमें उन्होंने भेजा है, मैं उनसे बात करवा दूं क्या? किस बात की, इतने से काम के लिए फीस?
तो फिर एक मध्यम मार्ग वाया मीडिया निकाल लिया जाता है कि हमारे को पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या कोर्ट के स्टाफ को कुछ दक्षिणा पानी देनी है, तो इसके लिए आप जो है हमें कुछ रुपए दीजिए। मैं अपनी वीडियो में ऐसे किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता हूं, मेरा डिस्क्लेमर है, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई प्रामाणिक साक्ष्य नहीं है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि सर्टिफाइड कॉपीज या डॉक्यूमेंट लेने के लिए वकील साहब के क्लर्क या वकील साहब द्वारा कहा जाता है कि आप प्रेस्क्राइब्ड फीस जो है उससे ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। तो देखिए, ये रिश्वत के पैसे नहीं लिए जाते हैं, ये इसलिए लिए जाते हैं कि जब वकील साहब अतिरिक्त कार्य करने जाते हैं, सर्टिफाइड कॉपी के डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाते हैं, कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब जाकर के सर्टिफाइड कॉपी या डॉक्यूमेंट्स कोर्ट से मिलते हैं, तो उनके मेहनत के पैसे भी इसमें शामिल हैं। अब इसमें मैं पूछता हूँ कि क्या आप लोग कई बार कहते हैं कि सर्टिफाइड कॉपी के चार्जेस तो मान लीजिए 100 रुपीज़ हैं, फिर 1000 रुपीज़ क्यों ले लिए? तो क्या आपने खुद जाकर के सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई करने की कोशिश की? क्या डॉक्यूमेंट्स खुद लेने की कोशिश की? जवाब है नहीं। तो आप खुद तो अपना काम करके पैसे कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड फीस में ही वकील साहब या उनके क्लर्क आपको सारे कागज आपके घर बैठे, आपके विभाग में, आपके ऑफिस में, आपके घर पे पहुंचा दें। तो क्या ये संभव है? ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। इसलिए सर्टिफाइड कॉपी और डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने के नाम पर वकील साहब के मुंशिया क्लर्क द्वारा कुछ पैसे अतिरिक्त लिए जाते हैं। शायद आप लोग इसको रिश्वत का नाम दे देते हैं। अब एक बात और जवाब है, एक प्रश्न है बेल ऑर्डर। देखिए, बेल ऑर्डर या स्टे ऑर्डर प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या करते हैं? सबसे पहले उन वकील साहब को चयन करना चाहते हैं जो गारंटी दें। वो या जज के रिश्तेदार हों, या बार काउंसिल के ऑफिस बियरर हो, अध्यक्ष हो, सेक्रेटरी हो, जॉइंट सेक्रेटरी हो, या वो उनके कोई मिथ्या तथ्य बाजार में फैला हुआ हो कि वकील साहब बेल ऑर्डर में या स्टे ऑर्डर में सेटिंग करवा देंगे। तो देखिए, बिल्कुल भ्रामक तथ्य है। इस तरह की कोई सेटिंग जुडिशरी में नहीं होती है। चेहरा जुडिशरी में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, बल्कि बेल में तो बहुत बड़े चेहरे आते हैं, तो जज साहब पे एक नेगेटिव इंप्रेशन भी पड़ सकता है कि देखिए इतना बड़ा चेहरा है, कोई हाईली क्राइम का मामला है, एक्यूज ने कोई बड़ा क्राइम किया है। तो देखिए, मैं अपने वीडियो से इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता हूं कि बेल ऑर्डर में या स्टे ऑर्डर में करप्शन होता है, भ्रष्टाचार व्याप्त है, या वकील साहब के जरिए आगे जज साहब को किसी प्रकार का शुल्क पहुंचाया जाता है। मैं ऐसे तथ्यों की पुष्टि नहीं करता हूं। और यदि ऐसा है तो आप इसका कोई प्रमाण पेश कीजिए, प्रमाण सबूत के साथ पेश कीजिए, और इसका जो फोरम है वहां पर शिकायत कीजिए। यदि वकील साहब ऐसा करते हैं तो आप बार काउंसिल में शिकायत कीजिए। यदि जज साहब ऐसा करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के यहाँ शिकायत कीजिए, और आप अपनी व्यथा का निराकरण कीजिए, न कि समाज में झूठे तथ्य, भ्रामक तथ्य फैलाइए। अब एक बड़ा अजीबोगरीब शब्द है बेंच हंटिंग। देखिए, बेंच हंटिंग कुछ नहीं होता है। कई लोग कहते हैं, हाँ इतना जरूर होता है कि जब वकील साहब को लगता है कि अमुक जज इस केस में आपको रिलीफ नहीं देंगे, तो वो कुछ वेट करते हैं, वहां से केस को एडजॉर्न कराते हैं और दूसरे जज से रिलीफ मिल जाता है। पर इसको सोसाइटी ने गलत नाम दिया है बेंच हंटिंग। ऐसा कोई बेंच हंटिंग तथ्य समाज में नहीं मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या जुडिशियल ऑफिसर लेवल पे, हाई कोर्ट लेवल पर कोई भ्रष्टाचार व्याप्त है? तो मैं इन तथ्यों की पुष्टि नहीं करता, मैंने कभी नहीं देखा। और यदि कोई व्यक्ति व्यथित है, उसके पास प्रमाण है, तो वो चीफ जस्टिस के यहाँ पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यहाँ, ऑनरेबल रजिस्ट्रार विजिलेंस के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के यहाँ अपने प्रमाण शिकायत करे, और उसकी शिकायत का निराकरण के लिए प्रक्रिया बनी हुई है। अब देखिए, यदि इन बातों में सच्चाई होती तो जजेस को भी, ऑनरेबल जजेस को भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 124(4) और आर्टिकल 124(5) ये कहता है कि जजेस का रिमूवल हो सकता है इम्पीचमेंट के द्वारा। इसके लिए पार्लियामेंट के दोनों हाउस का स्पेशल सेशन होना चाहिए, और दोनों हाउस की मेजॉरिटी होने के बाद प्रेसिडेंट साहब के हस्ताक्षर होने चाहिए, फिर उन जजेस को इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन अब तक भारत के इतिहास में केवल 4 जजेस के अगेंस्ट में ऐसी प्रक्रिया अमल में लाई गई, लेकिन एक भी जज को इम्पीचमेंट से नहीं हटाया गया। उन 4 जजेस के नाम हैं वी रामास्वामी जस्टिस,
सौमित्र सेन जस्टिस, JB पर्दीवाला जस्टिस, CV नागार्जुन रेड्डी जस्टिस। इन चारों ने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया। तो आज तक एक भी जज को इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग के द्वारा रिमूवल या टर्मिनेट नहीं किया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस सोसाइटी में भ्रामक तथ्य हैं कि न्यायपालिका में वकील साहब के जरिए क्लरिकल लेवल पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इन अफवाहों को फैलाना गलत है। मैं अपने वीडियो के माध्यम से इन अफवाहों की भर्त्सना और विरोध करता हूं। आज का वीडियो इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।